हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसके बारे में सबसे पहले सन 1919 में लेग्यूमर ने लुईस परिकल्पना में संशोधन किया। मतलब कि जो लुईस परिकल्पना दी गई थी उस लुईस परिकल्पना को लेग्यूमर नामक वैज्ञानिक ने उसको संशोधन किया। इस आधार पर फिर उन्होंने बताया कि दो परमाणु यानी कि समान भी हो सकते हैं या फिर अभिन्न भी हो सकते हैं, असमान के पारस्परिक योगदान यानी कि म्यूचुअल कॉन्स्ट्रीब्यूशन एवं इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा निर्मित आबंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। कहने का मतलब ये है, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम समझते हैं कि दो समान हो सकते या फिर असमान परमाणु हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों के सम साझेदारी, इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग, द्वारा बने बंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। मैं आपसे एक ही बात में कहूँ कि आपने अगर फ्रेंड के पास में 1 रुपया लिया है तो वो फ्रेंड होता है, वो भी आपको 1 रुपया देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सम साझेदारी करते हैं, तो इससे जो भी बॉन्ड बन रहा है बीच में, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हम इसके एग्जाम्पल से समझते, देखिए समपरमाणिक अणु के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहला जो अणु होगा उसकी हम बात करेंगे, जो कि सबसे पहला अणु है आपका H2 अणु। ये H2 अणु होता है, वो कैसे बना उसको समझिए। हाइड्रोजन होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपका हाइड्रोजन होता है वो द्विक पूर्ण करना चाहेगा। दोस्तों, कोई भी एटम होता है, ये एटम दो बातें कंप्लीट करना चाहता है। या तो वो द्विक पूर्ण करना चाहता है, द्विक पूर्ण मतलब दो इलेक्ट्रॉन करना चाहता है विन्यास, ये भी छोटे परमाणु करते हैं। और ज़्यादातर होते हुए परमाणु अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, जो कि अष्टक नियम में लुईस ने अष्टक नियम दिया था, उसमें बताया गया था कि कोई परमाणु होता है वो उत्कृष्ट गैस के समान अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अष्टक विन्यास पूर्ण करना चाहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, छोटा परमाणु है, तो अपना वो द्विक पूर्ण करना चाहेगा। तो दूसरा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि H2 अणु है, दूसरा हाइड्रोजन होगा, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं, और दोनों क्या करते हैं दोस्तों? सम साझेदारी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये आपका हाइड्रोजन साझा करता है, तो दूसरा हाइड्रोजन होता है वो भी उसके इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो बंध बनेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य, वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में जो भी बंध हुए उस बंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंध, क्योंकि वो सम साझेदारी या साझे से बना है, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं, जैसे हम दूसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा Cl2 अणु। ये भी एक समपरमाणु। दोस्तों, समपरमाणिक अणु का कहने का मतलब समान परमाणु के द्वारा बना अणु, जैसे कि H2, Cl2। तो अगर हम Cl2 की बात करेंगे तो Cl होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो Cl होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, अर्थात उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो ये क्या करता है, समझना ध्यान से। ये Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास में, और दूसरा होता है उसके पास भी कितने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये दोनों आते हैं पास में और फिर क्या करते हैं? साझा करते हैं, ठीक है। Cl होता है, उसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये Cl इस Cl के इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, तो फिर बदले में ये इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेगा, और इस प्रकार से Cl के मध्य क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये होता है दोस्तों सहसंयोजक बंध। अब दोस्तों हम देखते हैं विषम परमाणिक अणु। विषम परमाणिक अणु के अंदर मतलब क्या होता है कि कोई अलग अलग परमाणु होंगे, उनके मध्य सहसंयोजक बंध बनेगा, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम समझेंगे HCl। HCl में हाइड्रोजन होता है, उसके परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 1 होता है, मतलब बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन होता है, अभी आपने जस्ट देखा, परमाणु संख्या इसकी 17 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl चाहता है इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और हाइड्रोजन चाहता है उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, द्विकपूर्ण हो। मतलब कि
अपना Cl होगा, इसमें से हाइड्रोजन होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl के पास आएगा और Cl होता है अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन के पास जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हाइड्रोजन होता है, ये Cl होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा तो Cl भी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। इस प्रकार से दोस्तों इनका दो बातें कंप्लीट हो जाएगी, Cl का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और हाइड्रोजन का द्विक पूर्ण हो जाएगा। तो S और Cl के मध्य सहसंयोजक बन जाएगा सिंगल। ठीक है, तो ये है एक विषम परमाणुविक अणु। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखिए H2O अणु की हम बात कर लेते हैं। H2 अणु क्या है? जल का अणु। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन होते वो संख्या में 2 हैं, तो हाइड्रोजन होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हाइड्रोजन भी संख्या में कितने? 2। ठीक है। अब ऑक्सीजन होता है, उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा दोनों हाइड्रोजन के पास। मैं अब तो सीधा कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हाइड्रोजन होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन आ जाएंगे लेकर के। हाइड्रोजन को द्विक कंप्लीट करना है तो ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। ठीक है, और ये भी आपका हाइड्रोजन होता है एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो इनका द्विक कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? साझा कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे दोस्तों तो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 आपके हाइड्रोजन के साथ में साझा करके बंध बना देगा। तो H2 अणु होता है कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। आपको मैंने सिंपल सी बात बताई है, कोई ज़्यादा नहीं है, कि परमाणु होते हैं जो कि विषम हो सकते हैं या फिर सम हो सकते हैं। तो वो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? सम साझेदारी करते हैं। जितना वो परमाणु साझे देगा इलेक्ट्रॉन को, उतना वो भी साझे में लेगा उस इलेक्ट्रॉन को। तो इस दौरान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे दोस्तों तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन होता है, इनकी हम बात करेंगे। अगर O2 की बात करें तो ऑक्सीजन होता है, इसकी कितनी कमी रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ऑक्सीजन के मध्य आप देखोगे, ध्यान से समझना, 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है 8 करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे? साझा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य आप देखोगे तो डबल बॉन्ड होगा। लेकिन आप अगर N2 नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, तो 2 और 5 मतलब बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 करने के लिए इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन होता है वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे नाइट्रोजन के पास जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ज़रूरत कितनी है उनको? 3 इलेक्ट्रॉन की। इस दौरान ये ट्रिपल बॉन्ड से बंद हो जाएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से बंधित होंगे N2 अणु जो होता है वो। ठीक है, इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाई होते हैं। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है? तो इस प्रकार से साझे से बने जो बंध होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।